फ्रेंड्स, तो अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम का आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और टॉपिक है हमारा शेषफल निकालना यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। केवल कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है आपको, तो फिर शेष ज्ञात करें उसके लिए कैसे करते हैं। इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 4 से भाग दें तो शेष क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम में बहुत ज्यादा आते थे, अभी इस तरह क्वेश्चन कम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम टॉपिक छोड़ दें, हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं हो सकता कि हमारे एग्जाम में इस तरह का अभी भी क्वेश्चन आ जाए। अब क्वेश्चन जिसका सेकंड टाइप में आपको उसके बाद पढ़ाऊंगा उस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या को 4 से भाग दें तो शेष क्या होगा। इसका आंसर अब तक आपके माइंड में आ भी चुका होगा, बहुत आसान है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपका पहले रिमाइंडर था यानी जो भी आपका शेष बचता था वो बोलता है उसी संख्या को भाग दें। तो जो आपको पहले से शेष बचा हुआ है आप उसे ही भाग देते हैं, सिंपली आपका आंसर होता है। तो पहले शेष था आपका 7, उसी संख्या को 4 से भाग दें तो शेष क्या होगा। 4 से आप शेष को भाग दे लीजिए, 4 एकम 4 तो 3 शेष 3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन इतने में खत्म नहीं हो जाता है। अगर क्वेश्चन में एक ऑप्शन में कान डिटरमाइन यानी ज्ञात नहीं कर सकते या फिर आंकड़े पर्याप्त हैं ये दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में कुछ और भी चेक करना होगा। चेक क्या करना होगा कि जिस संख्या से पहले आप भाग दे रहे थे और जिस संख्या से अब आप भाग दे रहे हो, तो जिससे आप भाग दे रहे हो इससे पहले वाला जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो फिर आंकड़े अधूरे हैं, फिर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, ये इसका ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे तो 4 से 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो सिंपली जो आपका रिमाइंडर है पहले जो शेष है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, हो गया क्वेश्चन आपका सोल्व। सेकंड क्या कह रहा है, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, उसी संख्या के 4 गुने को अगर हम 3 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी शेष दिया है उसको ही आप डिवाइड करते हैं। तो शेष क्या था, आपको 5 शेष दिया हुआ था, संख्या का 4 गुना, वो 4 गुना करने के 5 गुना के स्क्वायर के क्यूब के जो भी वो करने को बोले संख्या के साथ आपको वो उसके रिमाइंडर के साथ करना है जो आपको शेष गिवन है। तो 5 का 4 गुना 20। अब आप क्या करेंगे, आपको 20 आ गया, 3 से भाग दें तो शेष क्या होगा। इसे ही आपको 3 से भाग देना है, 3 छंग 18 और 2 शेष हो गया। और वो कंडीशन जो आपको ज्यादा चेक करने के लिए देखो 3 से 12 कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसका मतलब हमारा आंसर 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दें तो शेष क्या होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको जो पहले से ही शेष दिया हुआ है उसी के साथ ही आपको जो भी ऑपरेशन करना है उसी के साथ करना है। तो आपको पहले से शेष दे रखा है 9, उसने कहा संख्या का वर्ग, अगर वर्ग करने को गए तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, वो गए क्यूब करने को तो क्यूब कर लीजिए। तो जो भी आपको ऑपरेशन यहाँ करने के लिए कहता है वे आप यहाँ करें। तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 5 से भाग दें तो शेष क्या होगा। 81 आपके पास गिवन है, इसे आप 5 से भाग दे लीजिए, 5 एकम 5 31, 5 छंग 30। तो आपके पास क्लियर है कि 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर ये वीडियो में नहीं भी दिख रहा हो तो 81 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 ही आता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो इसका सेकंड टाइप है और जो मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम्स में आता भी है। तो इसको भी क्लियर कर दे रहा हूं। अगर जल्दी हो गया हो तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें उतार सकते हैं क्वेश्चंस को। और प्रॉपर नोटबुक और पेन लेके बैठा करें जब भी पढ़े। वीडियो को ऐसे ना देखें जैसे कि आपको फिल्म देख रहे हो, तब भी तो फिल्म की तरह निकल जाएगी और स्टोरी भूल जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं उसका। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2। टाइप 2 में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। सपोज करो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल। अगर हम बोले 13 को 2 से भाग देने पर क्या शेष होगा। इसको तो इजीली कोई भी बता सकता है ना कि भाई 13 हमारे पास है, 13 को 2 से भाग देंगे तो 2 6 की 12, हमारे पास 1 शेष हो गया। सपोज करो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि 13 गुना 13 को 2 से भाग दें, तो अब आपसे पूछा है कि अब बताओ शेष क्या होगा। अब भी आप कर सकते हो।
13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 169/2, और 169 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो तब भी आपको पता है कि हमारे पास 2 से भाग देने पर 1 शेष आएगा। तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर हमें क्वेश्चन ऐसे ना दे के दिया जाता 13 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और हमसे रिमाइंडर पूछा गया होता, यानी कि अब डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, तो कैसे करेंगे, तो आपकी जो भी ऊपर टर्म लिखी हुई है तो नीचे वाली टर्म के मल्टीपल से या तो +1 रखते हैं या -1 रखते हैं। तो 2 से अगर आप 13 को भाग करोगे तो कहां तक कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी 12 तक कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो आप इसको 13 को लिख सकते हो 12 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 2 से 12 डिवाइड हो जाता है। हालांकि ऐसे कभी भी हम क्वेश्चन को कट नहीं कर सकते हैं, काट के 6 ऐसे मत लिख देना, मैथमेटिकली गलत है। बस हमें माइंड में रखना है, अपने कैलकुलेशन मत कर देना कि आप सब कुछ गड़बड़ कर डालो। आपको बस अपने माइंड में रखना है कि 2 से हमारा 12 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, बचेगा 1 हमारे पास, और 1 का स्क्वायर कितना भी हो 1 ही रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर कितना भी हो 1 ही रहेगा। तो 1/2, 1 को आप 2 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर होगा वो 1 ही आके रह जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज करो हमें दिया होता 17 की पावर 576 डिवाइड बाई 8, और हमसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या होगा, आपको बताना है। 17 की पावर 576, 17 की पावर 576 को 8 से भाग दे रहे हैं, तो शेष क्या बचना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, 8 से कितनी बार डिवाइड होता है 16, 8 to 16 8 दूनी 16, तो ऊपर लिख सकते हो 16 + 1 की पावर 576 576 डिवाइड बाई 8। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि इसका आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन काट के वैल्यू मत लिख देना 8 2 16, 2 + 3 1, 2 + 1 3 करके आप पावर बना दो, ऐसा नहीं करना है। बस आपको देखना है हाँ इससे डिवाइड होता है या नहीं होता है, हाँ होता है, बस देखना है। अगर ये हो जाता है तो आपके पास ओनली 1 बचेगा। 1 की पावर 576 है, तो 1 की पावर कितना भी 1 रहता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब है तब भी आपका 1 ही रिमाइंडर होगा, ये भी सिंपल है। तो क्वेश्चन हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया गया 66 की पावर 5794 डिवाइड बाई 13, और आपसे पूछा गया कि इसका रिमाइंडर बताएं, रिमाइंडर क्या होगा। तो आप 13 की टेबल में देख लो 65 आ जाता है 5 टाइम्स में, तो आप इसको लिख सकते हैं 65 + 1 की पावर 5794 डिवाइड बाई 13। तो 13 से 65 है, 13 से 65 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, आपके पास बचेगा 1, और 1 की पावर 5794 1 ही रहेगा, यानी कि आपका एक ही रिमाइंडर है, एक ही हमारे पास शेष हो गया। और क्वेश्चन क्या दे सकता है, सपोज करो आपको दिया गया 64 की पावर 5794 डिवाइड बाई 13, आपको क्वेश्चन दिया गया। तो अब क्या है कि आपको पता है कि 13 से 65 डिवाइड होता है 5 टाइम्स, लेकिन हमारे पास 64 है, तो आप +1 में तो तोड़ ही नहीं सकते, तो आपको माइनस में करना पड़ेगा। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि आप कोशिश करें कि आपका +1 या -1 पर ही क्वेश्चन बने। अगर आप 2 या 3 पे बनाते हैं तो क्वेश्चन हो तो वहां भी जाता है, लेकिन आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में, और कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे 65 - 1 की पावर 5794 डिवाइड बाई 13। तो 13 से 65 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, बचेगा क्या -1, -1 की पावर 5794, और 5794 क्या है, एक सम संख्या, इवन नंबर है। अगर कहीं पे भी आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर -1 की पावर एक सम संख्या हो तो आंसर +1 आता है, यानी अगर ये इवन नंबर हो तो आपका 5794 एक इवन नंबर है, तो आपके पास हो जाएगा 1, यानी कि आंसर हो गया आपका 1, हमारे पास रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन यही दिया गया होता और पावर को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो 5794 डिवाइड बाई 13, इसको 3 कर लेते हैं, यानी इस बार हम एक विषम संख्या ले लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं। तो आपको पता है कि ब्रेकअप किस पे करना है इसका, आपको पता है कि इसको जो ब्रेक करेंगे 65 - 1 की पावर 5793 डिवाइड बाई
13 से 65 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास बचेगा -1 की पावर 5 7 9 3। तो अगर आप कभी भी -1 की पावर एक विषम संख्या लेते हैं, यानी अगर ओड नंबर होगा तो आपकी वैल्यू -1 होती है, -1 आपका शेष हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें कभी हमने माइनस में रिमाइंडर देखा ही नहीं है। होता है आपने देखा नहीं है, बिल्कुल होता है। देखो अगर आप मान के चलो 17 को डिवाइड करते हो 9 से तो रिमाइंडर होता है। अगर आप 9 1 जा 9 लिखे, यहाँ पर 8, तो आपको रिमाइंडर आपको जो शेष दिखाई दे रहा है 8 दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको 9 1 जा 9 लिख लें और या माइनस करें तो -1 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 9 से भाग देते हुए हमारे पास ऐसी संख्या है जिसमें 1 की कमी है, तो 9 से भाग दे रहे हो 1 की कमी है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 8 है। तो सेम वही है कि इस नंबर को जो हम डिवाइड कर रहे थे 13 से, तो 1 हमारे पास कम रह गया, तो इसका मतलब 12 हमारे पास था। तो कभी भी अगर आपका माइनस में आता है तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसे आप यहाँ प्लस में लिख लें, देन डिवाइड इक्वल 12। तो आपका जो आंसर होगा वो रिमाइंडर 12 हो जाएगा। बस आपको माइनस वाले में यही थोड़ा सा ध्यान रखना होता है और ज्यादा कुछ में ध्यान नहीं रखना होता है। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सपोज करो हमें क्वेश्चन दिया जाता 41 की पावर 5796 -2 डिवाइड बाई 21। सपोज करो क्वेश्चन दिया गया और हमसे पूछा गया कि इसमें जो भी रिमाइंडर होगा वो आप हमें बताएं। तो आपके बाद यहाँ पे जो भी माइनस में लिखा हो, प्लस में लिखा हो या मल्टीपल में लिखा हो, इसको आप थोड़ी देर के लिए कंसिडर ना करें, थोड़ी देर के लिए सोच ले कि यहाँ है ही नहीं है, नहीं आपको परेशान करेगा। आप सिंपली 41 देखो, तो आप इसको लिख सकते हो 42 -1 की पावर 596 -2 डिवाइड बाई 21। वो ऐसे ही चलता रहेगा, जो माइनस है प्लस है उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 21 से 42 कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो माइनस की पावर आपके पास हो जाएगा -1 की पावर 596 -2, और माइनस की पावर एक सम संख्या है तो ये +1 हो जाएगा, 1 - 2 = -1। तो आपका जो रिमाइंडर है वो -1 आ रहा है, तो इसको लास्ट में यूज करते हैं, मैं यूज कर लिया अभी -2 जो लिखा हुआ था, 1 - 2 -1। और जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आता है, आपको बता चुका हूं कि आप जो नीचे नंबर लिखा से डिवाइड कर देते हैं उसे आप ऐड कर देते हैं और आपके पास 20 रिमाइंडर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको और टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाए। सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया गया डिवाइड बाई 8 और आपसे पूछा गया कि रिमाइंडर बताएं, तो रिमाइंडर कैसे बताएंगे आप? तो सिंपल है, आप करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं आप 512 -1 की पावर 579 प्लस 21 डिवाइड बाई 8 से 512 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। -1 की पावर एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो -1 हो जाएगा, प्लस 21 इक्वल ये हो जाएगा 20। तो अभी ये ना सोचे कि आपका 20 रिमाइंडर हो गया है, क्योंकि 8 से 20 को अभी भी डिवाइड दिया जा सकता है। 8 यहाँ रहता है, जाता नहीं है, तो 20 को अगर आप 8 से डिवाइड देते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो 4 रिमाइंडर होगा। तो लोग गलती क्या करते हैं, इसको 20 पे लाके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो बहुत छोटा है, यानी आगे भी डिवाइड किया जा सकता था। और करके देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आपको दिया गया होता डिवाइड बाई 2 और आपसे पूछे रिमाइंडर क्या होगा, तो 13 को लिख सकते हैं आप 12 + 1 की पावर 13 × 4 डिवाइड बाई 2। 2 से 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 2 से 12 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और 1 की पावर कितना भी 1 रहता है, तो 1 × 4 = 4। अभी 4 रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो जिससे डिवाइड करो उस नंबर से बड़ा है, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 2 से 4 को आप पता है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है आपका जो रिमाइंडर हो गया वो 0 हो गया।
ये तो हो गया ऐसे क्वेश्चन जो आपको +1 या -1 पे हो जाते हैं। और जनरली जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो, रेलवे एनटीपीसी है या फिर सीटेट है, यूपीटेट है, जितने भी एग्जाम है उनमें क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं। सपोज करो हमको दिया गया 11 की पावर 32 डिवाइड बाई 3 और हमसे पूछा गया कि आप इसका रिमाइंडर बताएं। हाँ, ये भी आपको +1 पे हो सकता है, -1 पे हो सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 - 1 की पावर 32 अपॉन 3, तो जब -1 की पावर 32 इक्वल टू +1। लेकिन सपोज करो हम इसको 1 पे नहीं तोड़ते हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं 9 + 2 की पावर 32 अपॉन 3। तो अब क्या करें, तो 3 से 9 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, हमारे पास क्वेश्चन आएगा 2 की पावर 32 अपॉन 3। अब आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 16 अपॉन 3 इक्वल टू 4 की पावर 16 अपॉन 3। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1 की पावर 16 डिवाइड बाई 3। तो 3 से 3 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो 1 की पावर 16 इक्वल टू 1, तो आपका 1 ही रिमाइंडर आ गया। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन 2 या 3 पे आपको ब्रेकअप करना हो तो आप वहां से भी इसको निकाल सकते हैं। और इस टॉपिक में शेषफल निकालने में इतना ही है, और इसी में से आपके गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे आउट क्वेश्चंस नहीं जाता है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।